कैसा है? ओके, ठीक है। क्या बताया था लास्ट में? कुछ याद वाद है जी? अरे क्या याद है भाई? हेक्सागोन में रेक्टेंगल बनाया था, है ना? यही था लास्ट ना? हेक्सागोन में रेक्टेंगल। किसी को दिक्कत है यहां तक? ट्रेपीजियम तो हो ही गया था, है ना? और सर्कल भी हमने आपको बताया था। इन सर्कल भी हो गया हेक्सागोन में, सेक्टर भी हो गया, है ना? आर्क भी हो गया, रिंग भी हो गया, है ना? सब लोग तैयार हैं? चलिए नेक्स्ट। सेमी सर्कल भी हो गया था ना? ये सब तो हो गया, सारी बातें हो जाइए सब लोग तैयार प्लीज। कल से सारे क्लासेस टाइम पर चलेंगे। अभी हम लोग इसमें पॉलीगन, बहुभुज के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में? बहुभुज के बारे में, पॉलीगन के बारे में, ठीक है ना? हिंदी में इसे बहुभुज कहते हैं भाई साहब, ठीक है ना? पॉलीगन, ठीक है ना? हाँ, बहुभुज, बहुभुज, हाँ बहुभुज, बहुभुज, भुज मतलब भुजा, है ना? और बहु मतलब, अरे नहीं, लुगाई वाला नहीं। बहु मतलब बहुत अधिक, अधिक नहीं समझे? बहु मतलब मोर देन टू साइड्स, मोर देन टू साइड, दो भुजा से अधिक मतलब बहुत होना चाहिए, दो से अधिक होगा, है ना? और जिसके दो से अधिक भुजाएं हो, दो से अधिक जो भी इतने भुजाएं होंगे, दो से अधिक, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 कुछ भी, है ना? इन सभी को जो भी क्लोज डायग्राम होगा, कोई भी होगा, उन सबको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। समझ में आया? ओके। जैसे ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है ना? पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नैनो, डेका, हेप्टा, जो भी हुआ ना, ऑल आर, है ना? सब का सब क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता। दो से अधिक भुजा, दो से कम नहीं, दो से अधिक भुजा। और भुजा भी तो कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज, उसका डायग्राम क्लोज होना चाहिए, नहीं कि आधा है, एक भुजा 0.5 ही है, तो वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। उसका जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे क्या होंगे? कंप्लीट होंगे, ठीक है ना? फ्रैक्शन में नहीं होगा कि 3.5 साइड्स हैं, 3 बन गया है और एक में कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है ना, 0.5 है, तो पॉलीगन, तो पॉलीगन के साइड्स कभी भी पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बनेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात है ना, कि हमेशा कंप्लीट साइड्स होना चाहिए, ठीक है ना? पॉलीगन का। आइए हम लोग बातें करें। जैसे ट्रायंगल का ही देख लें, ट्रायंगल का ही देखें तो ट्रायंगल में क्या है मेरे भाई? चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, है ना? ये जो अंदर वाला एंगल है, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चाहे इसमें देख लो, ये अंदर वाला है, उसको हम इंटीरियर, अंतःकोण, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाला होता है उसे क्या कहते हैं? इंटीरियर, टीरियर, है ना? इंटीरियर एंगल कहते हैं। और जो बाहर जो बनता है उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण और बाह्य कोण, ठीक है ना? ये अंदर वाला है और ये क्या है? बाहर वाला है, ठीक? तो इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिलाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनेगा। ये कहां बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर। ये दोनों इंटीरियर एक्सटीरियर कहां बनेगा? एक सीधी रेखा पर।
सीधी होगी रेखा तभी बनेगा, टेढ़ी पे नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी थोड़ा सा यहां से ऐसे खींच देंगे इधर तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है ना, सीधी रेखा। और हम सभी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 180 का एंगल बनता है। दैट मीन्स द सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। याद रहेगा सबको, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। समझ में आ रहा सबको ना? एक बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? काहे को तकलीफ होगा भाई साहब, है ना। जैसे कहा कि एक ट्रायंगल है, कोई भी पॉलीगन है, ट्रायंगल छोड़ो, कोई भी पॉलीगन है, उसका यदि इंटीरियर एंगल 80 डिग्री है, इंटीरियर कितना है तो एक्सटीरियर कितना होगा? तो ये बात तो सब बचपन से जानते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 180 डिग्री। एक बहुभुज के अंतर बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यदि कहा कि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज हाफ ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, कहीं क्वेश्चन बोलता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर एंगल इज द हाफ ऑफ द एक्सटीरियर, तो यदि मान लीजिए कि हाफ कहा तो ये एक्स है, तो ये एक्स बाई क्या होगा? हाफ ऑफ द एक्सटीरियर। ये एक्स है तो एक्स बाई 2 है, या इसको 2x मानेंगे तो ये क्या होगा? x ही ना हो सकता है, तो आप दोनों से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहा कि इंटीरियर इज द ट्वाइस ऑफ या हाफ ऑफ या कुछ भी कहेगा ऑफ द एक्सटीरियर, तो लिख दीजिएगा उतना करके, ठीक है। जो भी कहेगा दुगना तिगुना आधा 1/3 तो लिख देंगे। और हम सभी जानते हैं कि इंटीरियर एंड दिस वन द एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इंटीरियर एक्सटीरियर सम 180 होता है, तो यहां से एलसीएम कितना आएगा? 2। तो यहां से x, यहां 2x हो जाएगा ना, ये तो 3x हो जाएगा। ऊपर में ऊपर कितना हो जाएगा? 3x बराबर 180 और गुने में कितना हो जाएगा? 2, और 2 से काट दीजिए तो 60 दूनी, तो ऐसे करके x क्या माने थे आप? एक्सटीरियर। तो इंटीरियर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? या आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगन हो, कैसा भी होगा हमको नहीं मालूम, ये हमारा इंटीरियर है और ये हमारा क्या है? ये वाला एक्सटीरियर है। अब कौन सा डायग्राम है हम नहीं जानते ना पॉलीगन में कौन सा है, क्योंकि मोर देन 2 साइड्स, 2 भुजा से अधिक जो भी डायग्राम होगा ऑल आर कॉल्ड, है ना, पॉलीगन, ठीक है ना। सबको हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, ठीक है, 2 से अधिक भुजा वाले, ठीक। अब कौन है तो नहीं बोला, लेकिन कहा कि इसी क्वेश्चन का था कि इंटीरियर, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर, तो इंटीरियर इज द हाफ ऑफ द, भाई साहब सुन पा रहे हैं ना, इंटीरियर इज द हाफ ऑफ द एक्सटीरियर। यदि ऐसा कहता कि इंटीरियर जो एक्सटीरियर का हाफ है, तो यदि ये 2 है तो ये क्या होगा? 1, तो हम रेशियो लिख सकते हैं 2:1। यस नो? इंटीरियर इज द हाफ ऑफ द एक्सटीरियर, द एक्सटीरियर 2 है तो इंटीरियर उसका आधा होगा तो 1 होगा। यस नो? समझ में आ रहा भाई साहब? आप समझ रहे हैं ना? समझने पर ध्यान दीजिए, देखिए फटाफट। तो इंटीरियर जो है हाफ है, तो वो 2 है तो ये 1 होगा, हाँ या ना। तो रेशियो द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज 2:1। तो ऐसे एक्सटीरियर इंटीरियर का रेशियो कितना आ गया? 2:, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना। अब बताइए कि हम जानते हैं कि द सम ऑफ द इंटीरियर एक्सटीरियर इज 180 डिग्री, हाँ या ना। अंतर और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है भाई बंधु? 180। अब हमसे पूछा कि फाइंड द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पूछता तो ऊपर में हम 1 लिखते, नीचे हम दोनों को जोड़ के लिखते, और दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते कि 60 डिग्री, तो ऐसे हो जाता। समझ में आ रहा है ना। बस कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि ध्यान रखिएगा कि इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 होता। बस इतना तो आप जानते हैं बचपन से। तो चले आगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लगता है दिया हुआ है, तो आप इसे बनाइए। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 5/4 टाइम्स है।
तो इंटीरियर एंगल बताएं प्लीज। एक क्वेश्चन आप इससे बनाइए। एक बहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण का इतना है, तो फटाफट तेजी में आंसर बताइए ना भाई साहब। क्या सबका आ गया? क्या सबका आ गया? कितना कितना आ गया सबका? ओके, जितना लाना है लाइए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कितना आंसर आ गया? ओके, वेरी वेरी गुड। तो आपने समझा कि इंटीरियर एंगल बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 5/4 है। देखिए, इंटीरियर इज 5/4 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर। यस और नो बच्चों, है ना? इंटीरियर इज द 5/4 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर। अंतःकोण बाह्य कोण का 5/4 टाइम्स है। यस और नो? इंटीरियर द 5/4 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। यस और नो? तो यहां से हम रेशियो भी निकाल सकते हैं कि इंटीरियर इज टू एक्सटीरियर इज इक्वल टू 5:4। यस और नो? इंटीरियर इज टू एक्सटीरियर इज इक्वल टू 5:4। यस और नो? तो हमसे बोला फाइंड द इंटीरियर एंगल, तो हम कैसे निकालेंगे? ऊपर 5 जिसका निकालना होता है उसका वैल्यू कहां लिखाता है? ऊपर। नीचे दोनों को जोड़कर, और इंटू दोनों का सम कितना होता है? इंटू टोटल। इंटू क्या लिखते हैं? टोटल। 180, तो 9 दूनी 18, 20 25, तो ऐसे करके 100 डिग्री। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को बताइए ना प्लीज। है किसी को दिक्कत? नहीं है जी, तो चलिए आगे। समझ में आया? इंटीरियर एंगल द 5/4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। The ratio the interior and exterior is 5:4 and the interior is 5/9 of 180 degree. That means the 100 degree. Yes or no? Yes. चलें आगे बच्चों। कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई बंधु? ओके। अच्छा, एक और दे दिया क्या? चलिए एक और दे दिया। उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए। 3:2 का रेशियो है। प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 3/2 है। हाँ, बहुत अच्छा। 36 से 108। यस और थैंक यू वेरी मच देवी और सजनों। यस और नो? देवी और सजनों, यस और नो? यस सर। अच्छा बात है सर। क्या सबका आ गया? ये सब कोई पूछने का चीज है? और जो बच्चे जो घर में बैठ के आज पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो कृपया करके कल से आ जाइएगा, ठीक है ना? नहीं तो भैया छूट जाएगा, फिर बाद में बोलिएगा नहीं, ठीक है? आइए, इसने क्या बोला? इंटीरियर इज द 3/2 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर। यस और नो? हमसे कहा इंटीरियर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 180। 36 5 100 36 100। तो किसी भाई को तो दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा। ये बस छोटी सी बात समझने के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया कि इंटीरियर एक्सटीरियर सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, कोई भी हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, उसके भुजाएं बराबर हो बराबर ना हो, अलग अलग हो, कैसा भी पॉलीगन होगा, सबके केसेस में ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन, रेगुलर एंड इरेगुलर, जैसा भी हो, सब में ये एप्लीकेबल होगा। सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर 180 डिग्री, है ना? चले आगे। और है क्या कुछ? ओहो, एक और दे दिया। दूसरा टाइप का थोड़ा सा है। बनाइए बनाइए बनाइए, सोचिए नहीं, बनाइए बनाइए। धाए 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 बंधु, धाए धाए। प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण के दुगने से 30 अधिक है, तो एक्सटीरियर लेट x डिग्री, तो इंटीरियर इज 2x प्लस 30 डिग्री, दुगने से 30 अधिक है। एंड द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर 180 डिग्री। फास्ट, हरी आप तेजी में भाई साहब।
आगे देविया सजनों, हो जाइए चालू, सोचिए नहीं। सबका आ गया? कोई दिमाग तो नहीं लगा रहे बच्चों? आ गया? बोलो बोलो। नहीं आया? कितना? 50? अरे कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहां देखिए। चलिए आइए आपको हम दिखाते हैं बना के इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखिए मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट में, देखिए क्या बोला, प्रश्न को समझिए, नर्सरी लेवल का है। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के ट्वाइस से 30 मोर, यही ना कहा। किससे? एक्सटीरियर से। तो एक्सटीरियर मान लो x है, एक्सटीरियर कितना है? तो इंटीरियर क्या है? एक्सटीरियर के ट्वाइस मतलब 2x से कितना मोर? 30 मोर। तो 30 मोर कर दिया, यस और नो? लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना कि इंटीरियर एंगल इज 30 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो लेट द एक्सटीरियर एंगल x डिग्री, मान लिया कि एक्सटीरियर कितना है? x डिग्री है। तो इंटीरियर इज 2x प्लस 30, दुगना से 30 ज्यादा है, तो दुगना प्लस 30 ज्यादा कर दिया, यस और नो? तो ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर। एंड हम लोग क्या जानते हैं? द सम ऑफ इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर इज 180 डिग्री, यस और नो मेरे भाई बंधु? अंतर और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, समझ में आ रहा है? पक्का? चले आगे। तो 2x और 1x 3x और 50 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस कर दीजिए, 150। तो x बराबर कितना हो गया? तो हमसे क्या निकालना है? तो यदि ये 50 आया है तो 130 होगा, हाँ या ना? अरे दोनों का सम 180 होता है ना, तो ये 50 है तो 130 होगा, यस और नो? यहां पुट कर दो, 50 दूनी 100 और प्लस 30 130, यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो चले आगे। ये था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीरियर एक्सटीरियर का। चले आगे, चले आगे ना। फिर वही दे दिया? अरे फिर वही वाला है भाई साहब। ए भाई साहब, अरे उड़ा दीजिए जी, क्या है? आ गया? भगवान आपको जरूर भला करेंगे, भला नहीं भला, भला करेंगे। भला क्यों करेंगे? देखो सबका आ गया। ओके देवी और सजनों, अरे आया? क्या बोला? इंटीरियर, और ये क्या बोला? एक्सटीरियर। देखो लैंग्वेज पढ़ो, इंटीरियर जो है एक्सटीरियर के डबल से 60 मोर, तो एक्सटीरियर x है, तो इंटीरियर क्या है? उसके ट्वाइस से कितना मोर? 60 मोर, है ना? तो ये हमारा इंटीरियर एंगल और ये हमारा एक्सटीरियर, दोनों का सम कितना है? 180। तो कितना हो गया? 3x बराबर 60 माइनस करो, तो x बराबर, तो ये वाला 40 है तो ये 140 होगा, हाँ या ना? कि दोनों का सम 180 होता है, यस और नो मेरे भाई बंधु? तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है सबको। ये चले आगे। वेरी वेरी गुड। ओके ना, पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना? छाप लिए? वाह, कमाल कर दिए। ओ नहीं, यहां देखिए, अब सुनिए, जो भी पॉलीगन होता है, जैसा भी पॉलीगन होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटा हो, चाहे हेक्सा हो, एकदम ठंडा दिमाग करके पढ़िएगा सब लोग, है ना? चाहे हेप्टा हो, ऑक्टा, नैनो, डेका, जो भी हो, the sum of all the exterior angle of a polygon, the sum of all exterior angle of a polygon is always 360 degree. किसी भी बहुभुज का, किसी भी पॉलीगन का, चाहे कैसा भी हो,
उसके सभी बाह्य कोणों को हम लिख के दिखाएंगे, लिख जाइएगा, है ना। सभी एक्सटीरियर, सभी बाह्य कोणों को जो जोड़ेंगे ना, तो ऑलवेज 360 क्या आएगा, 360 डिग्री ही आएगा, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो। जैसे मान लीजिए सपोज जैसे इक्विलेटरल है, तो ये 60 60 60 60 होगा, है ना। कितना होगा, 60। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसे हम इसको हम इतना नहीं समझाते, लेकिन चलो समझा देता हूं। 60 60 तो एक्सटीरियर कितना हो गया, 120। एक्सटीरियर कितना हो गया, 120। एक्सटीरियर कितना हो गया, तो सभी एक्सटीरियर एंगल सम कितना हो गया, 360। यदि हम स्क्वायर या रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल 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 कैसे ले लो ना, कहीं ले लो, तो ये कितना डिग्री होगा, क्योंकि अंदर 90 तो बाहर भी, बाहर भी, बाहर भी, बाहर भी। अब सबका बाह्य कोण जोड़िए, 360, ठीक है ना। ज्योमेट्री में इसका और भी विशेष सिखाएंगे हम, क्योंकि एक तरफ का है, दोनों तरफ का भी सिखाएंगे, बहुत तरह बातें है ना। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक ना बोले दोनों तरफ, दोनों तरफ मतलब क्या हुआ, इधर से भी एक्सटीरियर होता है और इधर से भी तो एक्सटीरियर होता है। लेकिन अभी इसके बारे में विशेष राज नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना ही जान लीजिएगा, जब तक ना बोले दोनों तरफ, तब तक एक ही तरफ समझते हैं। हमें सीधे कहा ना कि बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, तो एक ही समझेंगे सब में से, ठीक है ना। तो 360 बोलेंगे हमेशा, समझ में आ रहा है ना। और आगे बताएंगे, जो दोनों तरफ बोलेगा तब उसका डबल बोलेंगे, 720 बोलेंगे, जो हम आगे बताएंगे ज्योमेट्री में। इसमें बहुत सारी बातें है ना, तो आप याद रखिएगा छोटी सी बात, ये सभी में एप्लीकेबल है, सभी में, ठीक है ना। जैसे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन sum of all exterior angle of a polygon is 360 degree. The sum of all exterior angle of a polygon 360 degree. एक बहुभुज के सभी, हिंदी में लिख लीजिएगा, एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ठीक है ना। एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ठीक है ना। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। समझ में आया, याद रहेगा, ठीक है। तो एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन होगा, पॉलीगन का मतलब दो से अधिक भुजा वाला कोई भी चलेगा, ठीक है, दो से अधिक भुजा वाला, ठीक है ना। ओके भाई बंधु, ठीक है। each exterior angle of a regular polygon each exterior angle of a regular polygon। देखिए भाई साहब, सबका योग 360 होता है। कितना होता है, 360। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ट्रायंगल में लेंगे तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इस सभी में लगेगा। जो ऑल इरेगुलर का मतलब होता है ना, सब ऑल आर इक्वल, ध्यान रखिएगा। रेगुलर का मतलब सब बराबर भुजा वाला, ठीक है ना। मैं हिंदी में बोल दूंगा, पहले सुन लीजिए, समझिएगा पहले। तो जो भी होगा, अब हमको प्रत्येक निकालना है। जैसे कि 360 रुपया को सपोज 3 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक कितने होंगे, 120 120। जैसे कि देखो ना, इसमें हमने बना के दिखाया था ना कि 120 120 120 होगा। तो हम 360, 3 भुजा है तो भुजा से भाग देंगे, प्रत्येक होगा 100। अब 4 भुजा होता, कितने भुजा होता, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता। तो यदि हमको निकालना है ईच एक्सट्रा एंगल, तो उसका नंबर ऑफ साइड से क्या करेंगे, भाग।
तो प्रत्येक का हिस्सा आ जाएगा। जैसे आप 4 भाई हो तो 4 से भाग दो, सबका हिस्सा निकल जाएगा, है कि नहीं भाई साहब? समझ में आ रहा है? तो यहां भी वही काम करेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन 360 डिवाइड बाई एन, जहां पर एन बराबर, इसको पढ़ते हैं वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। आप समझ पा रहे हैं ना? हिंदी में लिख लीजिएगा, एक समबाहुभुज, क्या बोलेंगे? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, हिंदी में एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, समझ रहे ना? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है? 360 डिवाइड बाई एन। जैसे हम आपसे पूछेंगे पेंटागन है, पंचभुज है, तो ईच एक्सटीरियर कितना होगा? 360 डिवाइड बाई 5, तो कितना होता भाई साहब? 72। कितना होगा? तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 72 होगा। समझ रहे सब? जाग रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हम आपसे बोले हेक्सागोन है, षष्ठभुज है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। आप समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है ना? तो जितना भी साइड होगा उससे भाग दे देंगे ना, तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। हाँ या ना? ओके। ठीक है ना? ये तो चलो रहने देता हूं। नंबर ऑफ साइड्स लिखता हूं, रुक जाना। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या करेंगे भाई साहब? अब सुनिए, सपोज यहां देखिए ना, यहां देखिए, यहां देखिए, जैसे मैंने कहा कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 300। यदि मान लीजिए किसी का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, कितना? एक कोण, तो उसमें कितने भुजाएं होंगे? तो 3 भुजा होगा, त्रिभुज है वो, देखो। यदि सबका सम 360, एक बाह्य कोण 90 डिग्री है, तो कितने भुजा वाला होगा वो? 4 भुजा वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? सबका सम 360 है और एक बाहर का कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, एक बाहर का कोण 60 डिग्री है, तो कितने भुजा उसमें होगा? तो ऐसे करके हम लोग भुजा बता सकते हैं कितने भुजा होगा। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आपको नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, एक समबाहुभुज के है ना भुजाओं की संख्या पूछेगा, एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछेगा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। आप सभी समझ पा रहे हैं ना भाई साहब? समझ रहे हैं सब लोग ना? 360 में प्रत्येक बाह्य कोण, बाहर का एक कोण कितने डिग्री का है, प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, उसमें निकालेंगे। ठीक है ना? जो पहला फार्मूला है वो मैंने सिर्फ पॉलीगन लिखा है, मतलब रेगुलर हो, इरेगुलर हो, भुजा बराबर हो या ना हो, उससे कोई मतलब, सब में लगेगा 360। लेकिन ये तभी होगा जब रेगुलर होगा, मतलब भुजाएं बराबर होगा, तभी तो आप उसमें डिवाइड करेंगे एन से, है ना? तो प्रत्येक तब सबका बराबर बराबर कोण आएगा। भुजा ही अलग अलग होगा तो कोण भी तो अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें इन दोनों में समान भुजाएं होना चाहिए, और उसमें समान होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एकदम चलेगा, दौड़ेगा भाई साहब। ठीक? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा ना? तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। क्या बना सकते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। चले आगे, सब लिख लिए? ठीक है। पॉलीगन हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? बहुत ज्यादा। अब आइए हम लोग चलते हैं, इसमें बस थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स
of a polygon. Sum of all interior angle of a polygon. एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग याद है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना? कितना होता है भाई साहब? हाँ, इसमें n का 2 लिखे हैं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला डायग्राम बनता ही नहीं है। शुरू कहां से होता है? 3 से। तो 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 180 कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 होता है ना? अच्छा, रेक्टेंगल है, उसके 4 भुजाएं होते हैं, तो 4 में से 2 गया, n मतलब भुजा, साइड्स, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 गुने 180 कितना होगा? 3। 2 गुने 180 300। तो आप जानते हैं ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो सबका सम कितना होता है? 360, है ना? पेंटागोन है तो 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 3। 3 गुने 180 500, 18 3 54 540। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 500। हेक्सा है तो 6 माइनस षष्ठभुज में 6 माइनस 2 कितना होगा? 4। 4 गुने 180 18 चौक 72 700। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 720 होगा। समझ में आया? याद रखिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। यस नो? अब इसमें पूछेगा यदि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आप ही बताइएगा, यदि हम प्रत्येक को निकालना चाहें तो टोटल होता है n-2 इंटू 180। यह है टोटल, उसमें n से भाग देंगे, भुजाओं से जितने लोग हैं उतने लोगों बांट दीजिए, प्रत्येक का वैल्यू आ जाएगा, है ना? टोटल एंगल में नंबर ऑफ साइड से भाग देने, क्या निकल जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल। यस और नो? हिंदी में बोलेंगे, पहला बोलेंगे हिंदी में कि एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग इतना होता है। और नीचे वाला हिंदी क्या है? एक सम बहुभुज, क्या बोलेंगे? एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है? n से भाग दे देंगे, ठीक? अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एक सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या, एक सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? तो टोटल इंटीरियर में ईच इंटीरियर से भाग देंगे, यही ना? टोटल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर, sum of all interior angles divided by each interior angle. Yes or no? एक सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या, एक सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या, एक सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? सभी अंतःकोणों का योग, ऊपर क्या लिखे हैं? सभी अंतःकोणों का योग डिवाइड बाई प्रत्येक अंतःकोण, डिवाइड बाई प्रत्येक अंतःकोण। समझ में आ रहा ना? सभी अंतःकोणों का योग डिवाइड बाई प्रत्येक अंतःकोण, सभी अंतःकोणों का योग डिवाइड बाई प्रत्येक अंतःकोण। यस और नो? ठीक है ना? ये कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपको सिखाया। अब यहां से जो है चलेंगे हम लोग आगे, छोटी छोटी कुछ बातें बताएंगे, ध्यान रखिएगा। और पॉलीगन के बारे में हम विशेष बातें, बहुत सारी बातें, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन और आएंगे ज्योमेट्री में, उसके बारे में अभी हमें सिर्फ जरूरत था मेंसुरेशन में इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझना, ठीक है ना? और सिर्फ इतने ही ज्ञान दिए, तो कभी आप कहीं बुक्स वगैरह में पढ़ें कि नहीं ये भी होता है, तो अभी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? आराम से, ठीक है भाई साहब? तो चले, अब यहां पर फार्मूला मोटा मोटी खत्म होता है, ठीक है ना? अब यहां से हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे, चैप्टर का शुभारंभ अच्छा दिन के साथ। आइए।
आज दिन बना है तो कर ही देते हैं। आज मालूम है आज शहादत दिवस है, भगत सिंह का शहादत दिवस है, तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है ना। तो इसीलिए आज मेंस्ट्रुएशन का शुभारंभ कर ही देना चाहिए, ठीक है। ओके, बस थोड़ा ठीक से बोलो कि उनको अच्छा लगे। हाँ चलो, यहां देखिए भाई साहब आया, क्वेश्चन दे दिया भाई साहब। अब आप शुरू हो जाइए और अब देखिएगा आप आज एक दो दिन तक पीछे फार्मूला देखने की अनुमति है। यदि कोई क्वेश्चन आए और फार्मूला ना याद हो तो पीछे झांक लिया करो, ठीक है ना। एक दो बार झांक झुक करने से एकदम परमानेंट हो जाएगा, फिर नहीं समझा तो कृपया करके याद तभी होगा। डरिएगा मत कि अरे पीछे देखेंगे तो शर्माएंगे, नहीं, देखिए वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का शुभारंभ हो चुका है देवी और सजनों। अच्छा, ये बच्चा का क्या है, वो पीडीएफ इसका लोड नहीं है, उसका फोटो खींचना जरा एक बार बोलिएगा, भेजिएगा, जितना हो सके उतना पीडीएफ दें उनको। क्या सबका आ गया? आ गया बच्चों, सबका आ गया। सबका आया? चलिए कुछ आया, पढ़िए क्वेश्चन, हम सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आइए हम लोग यहां से प्रश्न का शुभारंभ किए हैं। फार्मूला देखिएगा, याद कीजिएगा जरूर, ठीक है। प्लीज यहां देखिए क्या कहा है इसने। लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज 48 एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए क्या आपको जैसे बोला रोम्बस दिमाग में गया डायग्राम? रोम्बस जैसी बोला दिमाग में जाना चाहिए, उसके लिए घर से लेके आना चाहिए दिमाग। यहां देखो बोरा नहीं गया, अरे कैसे नहीं गया, जाना चाहिए भाई, एकदम ऐसा भी स्विच ऑफ करके मत बैठो। रोम्बस, क्या आप रोम्बस जानते हैं? सभी लोग जानते हैं रोम्बस? बहुत अच्छा, जो पढ़ते होंगे तो जानते ही होंगे, है ना। अब आइए देखिए प्लीज, यहां देखिए थोड़ा डायग्राम जरूर बनाइएगा। स्टार्टिंग में सीखने के लिए डायग्राम जरा बनाना जरूरी है। क्यों? इससे थोड़ा फीलिंग होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। और जब सीख जाएंगे तो ऐसे उड़ाएंगे, क्या दिक्कत है। तो सीखने की प्रक्रिया में देखिए दो डायगोनल है 48 और 20, तो 48 का मतलब 24 हो गया और 20 मतलब 10 हो गया। आप जानते हैं ना दो भाग में बढ़ जाता है, यस और नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो फाइंड द एरिया, तो एरिया तो डायरेक्ट होता है कि हाफ इंटू D1 इंटू, क्या आपको तकलीफ है? एरिया में तो सिंपल होता है ना, हाफ इंटू D1 इंटू, ओके। तो यहां से हम 2 से काट 10 दूनी 20, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। तो एरिया आ गया 480, हाँ या ना दे सजनों, समझ में आया सबको। तो एरिया 480 सेंटी, मैसेज कीजिए ना, उसमें कर देगा वो। चलिए यहां देखिए, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक? ओके। तो सेकंड के लिए पैरीमीटर, क्या निकालने कहा? और पैरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। पैरीमीटर क्या होता है? परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो सबसे पहले मुझे साइड निकालना है, क्या निकालना है? देखिए साइड निकालने का मैंने दो तरीका सिखाया था। एक तो साइड इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आपको याद होगा फॉर्मूला में लिखवाया था ना। तो हाफ ऑफ रूट अंडर D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर।
तो या तो d1 d2 का स्क्वायर करके बाद में आधा करो, या पहले ही आधा कर लो। 48 24 24 20 10 10, और आपको याद है 24 10 से क्या बनता है 20। ट्रिपलेट धीरे धीरे याद हो जाएगा, हम लिखवा देंगे बस अगले क्लास में। देखिएगा 24 का स्क्वायर जो होता है 500, और 10 का स्क्वायर होता है 676, जो है ना 26 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 26 का स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम कल लिखवाएंगे सारा ट्रिपलेट, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए 24 10 तो क्या बनेगा अब कैसे यहां 90 बनता आपको मालूम है ना। और ऐसे भी साइड बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वही बात आएगा ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो यहां से 26 का स्क्वायर आएगा, हाँ या ना मेरे भाई बंधु। तो साइड 26 आ गया, तो पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यस और नो। अब दूसरा है हाइट निकालना है, क्या निकालना है। अच्छा आपको एक फार्मूला सिखाया था, ये देखिए ये होता है बेस, ये क्या होता है भाई साहब, और ये हो गया इसका हाइट। तो बेस इंटू हाइट, ये भी था एरिया ऑफ द रोम्बस या पैरेललोग्राम, दोनों में चलता है, याद है ना। बेस इंटू हाइट, ये भी होता है एरिया। तो यहां बेस कितना दिया है 26, बेस इंटू हाइट भाई साहब, बेस इंटू हाइट क्या होता है, बेस इंटू हाइट क्या होता है एरिया। और हाफ इंटू d1 इंटू d2 वो भी क्या होता है, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 480, यदि नहीं निकाला होता तो यहां पर हाफ इंटू d1 इंटू d2 लिखते हैं, समझ में आया। क्योंकि हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये भी क्या होता है एरिया ऑफ द रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और बेस इंटू हाइट ये भी क्या है एरिया ऑफ द रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यस और नो। अच्छा ठीक है, दोनों एरिया उसी का, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा बराबर, ठीक। समझ में आया बच्चों सबको ना। अब 24 दूनी 48, 13 दूनी, तो हाइट बराबर 240 बटा में 13 सेंटीमीटर, यस और नो। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, बोलिए एक बार फिर से। बहुत अच्छा, एरिया का दो फॉर्मूला सिखाया था रोम्बस का, क्या क्या था दोनों फॉर्मूला बताएं प्लीज। हाँ एक तो था, बोलिए घड़ाई में आराम से बोलिए, कोई हम जान थोड़ी मारें किसी को। क्या था हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, बात सही चलिए ना। हाँ तो दोनों बराबर होगा ना, दोनों एरिया किसका है, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों बराबर लिख दिया, देखो है ना, है ना, है ना भाई साहब, है ना, ठीक है ओके भाई साहब समझ गए, है ना। बेस इंटू हाइट ये भी होता है एरिया, और हाफ इंटू d1 d2 ये भी होता है एरिया, दोनों एरिया आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो हम दोनों को बराबर कर दिए, यस और नो। कोई तकलीफ किसी को, ओके। एग्जाम्पल जो है सब पूरे पूरे है ना, चलिए ठीक है ना भाई साहब बंधु मित्रों, एक एक एग्जाम्पल दिया है, कोई बात नहीं। चलिए बनाइए भाई साहब, पढ़िए इसको, डरिएगा नहीं, बहुत नर्सरी लेवल का है। अब पता है अब फार्मूला याद होगा रियल में, क्यों, जब इसका यूज करेंगे ना तो याद होगा प्रैक्टिस से, उससे, है ना। तो प्लीज पढ़िए इसको। कहा एक रोम्बस है, इसका एरिया दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वन डायगोनल इज द ट्वाइस ऑफ द अदर, इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का क्या है दुगना है, ट्वाइस है, यस और नो। तो कहा तो इसका हाइट निकालो, इसकी ऊंचाई क्या होगा। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक आपके लिए दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्लीज। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये है रोम्बस, क्या है ये रोम्बस, और इसके होते हैं दो डायगोनल, क्या होते हैं दो डायगोनल, दो विकर्ण होते हैं, यस और नो। दोनों डायगोनल जहां बाइसेट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, वहां 90 बनता है, यस और नो। सभी जानते हैं भाई बंधु, ओके वेरी वेरी गुड, ध्यान सुनिएगा।
कहा इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है, ये x है तो ये 2x होगा, यस और नो? क्या इसने यही कहा? द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ट्वाइस ऑफ अदर, इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का दुगना है। समझिएगा, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स होता बहुत आसान है, लेकिन मन लगा के पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे तब। नहीं तो सबसे खतरनाक यही होता है, जैसे आप 10वीं किए होंगे तो 12वीं में पूछते हो किसी सबसे खतरनाक कौन, तो मैथ। जो उलझने वाला लोग होते हैं वो लड़ जाते हैं इससे कि हाँ ठीक है हम मैथ लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि इससे ऊपर किसी का कुछ होता नहीं है। तो ये मैथ होता बहुत आसान, लेकिन बस यही ना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा तब, और नहीं तो मुंह खाने से बंद कर बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कुछ कभी कुछ नहीं होगा। जब तक मन में बोलेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, कोई भगवान भी नहीं बचाएंगे। और जिसको मैथ नहीं होगा 1% छोड़कर 99% कोई नौकरी है ये नहीं है। हाँ भाई साहब, 1% छोड़कर एक कुछ है जैसे स्टेनोग्राफर का। अब उसमें ऐसा है कि स्टेनो आना चाहिए और उसमें स्पीड चाहिए, आने से भी काम नहीं चलता ना, उसमें स्पीड भी चाहिए। तो इधर मेहनत करो या उधर पसीने बहाओ, दोनों तो एक करना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसे है बहुत सारी नौकरी। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई बंधु, यदि मैथ जिसको आ गया वो समझो कि और सबका उससे लड़ने का हिम्मत आ जाता उसके अंदर। जीएस अरे कहा रट लेंगे, रीजनिंग है कर लेंगे, इंग्लिश वो भी कर लेंगे, है कि नहीं? बस डर होता है तो सिर्फ मैथ से होता है। थोड़े बहुत इंग्लिश से लोग करते हैं, और जीएस रीजनिंग से तो कोई करते ही नहीं है। चाहे जीएस में 0 नंबर आए फिर भी डर नहीं होगा उनको। सही बात है, जीएस में 0 नंबर आए लेकिन फिर भी डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब? सही बात है ना? ओके, अब यहां देखिए जरा, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ट्वाइस ऑफ अदर, इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का दुगना है, यस और नो? और एक विकर्ण x है, दूसरा विकर्ण 2x है, ठीक? अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2 एरिया होता है। और एरिया हमें कितना दिया है? 80 दिया है। किसी भाई को तकलीफ समझने में? अरे एक डायगोनल दूसरे का डबल है तो x है तो 2x हो गया। अब एरिया निकालना था, हाफ इंटू d1 d2 क्या होता है? एरिया। और एरिया कितना दिया है? 80। तो 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो x बराबर रूट लग जाएगा ना, रूट 80। 16 25 स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। यस सर, 16 25 80। 16 का बाहर क्या निकल जाएगा? 16 का बाहर 4, 4 रूट 5। तो एक विकर्ण आ गया 4 रूट 5 और दूसरा उसका डबल, तो क्या बोलेंगे? 8 रूट 5। मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है? एक विकर्ण हो गया 4 रूट 5, दूसरा आ गया डबल उसका 4 दूनी 8, 8 रूट 5। किसी को यहां तक जैसे दिक्कत वैसे ऑब्जेक्शन करना, ई न कि मुंह कान बंद करके एकदम ऐसे ही देख रहे हैं टुकुर टुकुर, ऐसे काम नहीं चलेगा। सीखने के लिए पूछना पड़ता, नहीं आया तो, ठीक है ना? सबको यहां तक आ गया भाई बंधु? ओके। टीचर पर दोष देना सबसे आसान होता है, और नहीं आया लगता ठीक से नहीं पढ़ाया, है कि नहीं? और आप बैठ के बजा रहे थे क्या वहां पर? नहीं समझे? जब टीचर पढ़ा रहे थे पूछ रहे बता बता बता, है? तो इसलिए प्लीज केयरफुली अपने तरफ रहिएगा, वफादारी अपने आप को दिखाइएगा। ना है तो पूछिएगा, तुरंत रोकिएगा, और उसके बाद हम ना बताएं तो मेरी गलती रहेगा, है कि नहीं? आइए भाई साहब, तो एक विकर्ण जो है 4 रूट 5 है, तो दूसरा इसका डबल होगा 8 रूट 5। किसी को दिक्कत? ओके। तो हमारा एक विकर्ण है 8, कितना है? तो आधा होगा 4 रूट 5, 4 रूट 5, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और दूसरा विकर्ण है 4 रूट 5, कितना है? 4 का आधा कितना होगा? ओहो, 2 रूट 5, 2 रूट 5, हाँ या ना? 8 का आधा 4 4 और 4 का आधा 2 2, हाँ या ना? अभी 90 है तो यहां से साइड निकाल लें, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो कैसे निकलेगा हाइपोटेन्यूज? रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर प्लस इसका, आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाते हैं भाई साहब।
यहां तक दिक्कत नहीं ना किसी को? साइड इक्वल टू इस साइड है ना, इसका क्या होगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मैंने एक फार्मूला भी सिखाया है, कंफ्यूज मत होना। आप तो साइड का फार्मूला सिखाए थे कि 1/2 इंटू होता है d1 d2, तो ऐसे कैसे लिख रहे हैं? हाफ कहाँ गया? तो पहले ही इसको हमने हाफ कर लिया, तो बाद में हाफ नहीं करेंगे। जब हम पहले हाफ कर लेते हैं तो बाद में हाफ नहीं करेंगे। यदि पहले हाफ नहीं करते हैं तो बाद में 1/2 हाफ करते हैं। समझ में आया? इसलिए उस फार्मूला को देख कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? क्लियर होना चाहिए, ठीक? तो मैंने पहले हाफ कर लिया था, ठीक? तो करिए 4√5 का स्क्वायर और 2√5 का स्क्वायर। बंधु सही है ना? तो 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, तो 16 × 80, हाँ या ना? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 × 80 हुआ कि नहीं? हाँ यार बताओ। अब 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 से कितना हो गया? तो 80 और 20 कितना हो गया? और 100 का कितना आ गया? तो इसका भुजा कितना आ गया? 10। मेरे भाई लोग सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है भाई साहब, डरिएगा मत। समझ में आया? बहुत अच्छा। एक विकर्ण x है, दूसरा 2x है। यहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। एक 4√5, दूसरा 8√5, दोनों का हाफ ऑफ कर दिया। यहां से हम साइड निकाल लिए। यस और नो? अब हमको निकालना उसका हाइट। क्या निकालना भाई साहब? हाइट निकालना। ये हाइट। तो भैया हम एक बात सीखे थे, बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ द रोम्बस, हाँ या ना? तो इसका बेस, ये बेस कितना आया है? 10। बेस कितना आया? बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या निकलेगा? एरिया। बेस इंटू हाइट क्या आएगा? अब ये क्वेश्चन करें तब जाइएगा। देखिए बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। और ये भी एरिया है और एरिया हमें दिया हुआ भी है। एरिया हमें दिया भी है। तो बेस इंटू हाइट एरिया, और एरिया हमें 80 दिया है, तो 10 से 10 कट गया, तो हाइट कितना आया? तो ऐसे करके हाइट आ गया 8 सेंटीमीटर। यस सर। एक ऐसा ही सेम, क्योंकि आप जब तक बनाएंगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक क्वेश्चन लीजिए, एक और दे ही दिया, लीजिए फटाफट। हाँ, आज की क्लासेस ऑनलाइन भी मिलेंगे, है ना? टेंशन मत लीजिए। बनाइए भाई साहब, ये बता देंगे तभी छोड़ेंगे। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन जिसको पढ़ना हो समझ के ही जाएगा, बना के ही जाएगा। बनाइए बनाइए फटाफट फटाफट बनाइए भाई बंधु, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। कल से क्लासेस अपने अपने समय पर हैं, ध्यान रखिएगा। जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं आ जाइए कल से। भाई साहब आंसर आया? एकदम तेजी में धाएं धाएं आ गया। भाई साहब बनाइए, नौटंकी मत कीजिए। दो ही काम कीजिए, तो पढ़िए तो नौटंकी कीजिए। और नौटंकी करना तो यहां पर नौटंकी नहीं होता, नहीं समझा? फटाफट तेजी में। उधर भी लिखा हुआ है। अच्छा लगता है तो वही देखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? ठीक है, चलिए प्लीज यहां देखते हैं। रोम्बस, समचतुर्भुज। अच्छा, इसका वन डायगोनल इज द कितना है? 3/2 टाइम्स ऑफ अदर, यही ना है? तो इसको हम इसको रेशियो के माध्यम से ही दिखा देता हूं। 4/3। वन डायगोनल इज द 4/3 टाइम्स ऑफ अदर, यही ना कहा? एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 4/3 है। एक विकर्ण दूसरे का 4/3 है, यही कहा ना? तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो d1 d2 का रेशियो 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना? पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण का रेशियो 4:3 आ जाएगा, 4:3। यस और समझ में आ रहा सबको? यहां तक किसी भाई को दिक्कत? देखिए अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, जब 4x और 3x, जब रेशियो हटाते हैं ना तो सब में एक कांस्टेंट मान लेते हैं, 4x और 3x। जानते हैं सब लोग, कल से रेशियो भी चालू होने वाला है 11:15 बजे, और वो पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़ लीजिए रेशियो, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? तो ये 4x और ये क्या हो जाएगा? 3x। ये होगा 4x और ये 3x। अच्छी बताइए, ए भाई साहब सुनिए ना,
अब हमें दिया है एरिया, क्या दिया है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यस और नो? हाफ इंटू D1 इंटू D2 क्या होता है? एरिया। और एरिया इज गिवन 96, यस और नो? 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 3 दूनी x स्क्वायर बराबर 96/6। ये 6 डिवाइड हो गया ना, और 16 6 कितना होता है? तो x बराबर √16। 16 का रूट कितना निकलेगा? सभी भाई को समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? पक्का ना? बोलना, शर्माना मत पूछने में। कौन आ गया? अब यहां x का वैल्यू पुट करो, 4 चौके 4 तिहाई। आप नहीं समझे, यहां पर x के बदले में 4 लिख दिया था। 4 गुने 4 16, 4 गुने 3 12, यस और नो? सबको समझ में आया? बोलिएगा ना है तो चले। अब देखो 16 है तो 8 8, 16 है तो 12 है तो 6 6, 12 है तो 16 है तो 8 8, 12 है तो 6 6, यस सर। और 8 6 से बनता है 10, मालूम? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 पर 36 100। 100 किसका होता है? 10 का, यस सर। अच्छा, बेस आ गया 10। हम जानते हैं एरिया इसका क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या निकालना है इसमें? हाँ, तो बेस इंटू हाइट होता है एरिया। बेस इंटू क्या होता है? और एरिया इज गिवन 90, तो हाइट बराबर 96/10। बोले तो 9.6 सेंटीमीटर, यस और नो? तो हाइट बराबर 9.6 सेंटीमीटर, यस और नो? क्या आप ऐसा बना लेंगे? और कल से तो बहुत मजा आएगा भाई साहब, क्योंकि कल से हम चैप्टर में मजे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज के थोड़ा कम ही पढ़ते हैं।